ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने नॉर्मल टू द हाइपरबोला और टेंजेंट टू द हाइपरबोला किया था। अब लास्ट टॉपिक जो है हाइपरबोला में हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला उसको बोलते हैं जिसमें a इक्वल टू बी हो जाए। अब a इक्वल टू बी मतलब, ठीक है, सेमी, इसको बोलते हैं सेमी, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस किसके बराबर हो जाए, है ना, इक्वल टू सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस, a इक्वल टू बी के बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इक्वेशन में अगर हम आए, नॉर्मल हाइपरबोला होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें अगर मैं a इक्वल टू बी कर दूं तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। b के प्लेस पे a रखा है। अब एलसीएम आ गया आपका a स्क्वायर, तो वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बस ये जो इक्वेशन आया है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब रिलेशन की बात करें तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इसका रिलेशन होता है, तो वहां से हम लोग इसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं, है ना, इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रिलेशन क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 इसका रिलेशन होता है ना, जो कि हम लोग हाइपरबोला में कर चुके हैं। अब बी स्क्वायर की प्लेस पे मैं ए रख रहा हूं, तो ए स्क्वायर दोनों बराबर है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, ए कट गया तो ई स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, है ना। अब ये 1 इधर आया तो 2 इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ई कितना हो गया आपके पास, √2। ठीक है, सो इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज √2। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमेशा, इसेंट्रिसिटी जो होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वो √2 होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा डायग्राम बता देता हूँ इसका, तो डायग्राम कैसा होगा देखना। ठीक है, ये हो गई आपकी ट्रांसवर्स एक्सिस, ये हो गई आपकी कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, इस टाइप से होगा। ये और इस टाइप से, ये आपका वर्टेक्स है ना, a,0, और ये आपका सेंटर 0 0, और ये आपका -a,0। ठीक है, दूसरा वर्टेक्स, यही यहाँ पर आपका फोकस आ जाएगा s, है ना, a,0, तो e तो कितना है आपका √2, तो √2, 0। ठीक है, इधर वाला कितना हो जाएगा आपका s -√2 a,0। इस टाइप से वर्टेक्स फोकस सब वही रहेंगे, सिर्फ इसमें एक चीज आ रही है कि आपका a इक्वल टू b आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर से वर्टेक्स और सेंटर टू कोवेक्टेक्स, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। बस इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हम लोग बोल रहे हैं। अच्छा, ये जो लाइंस हैं ये होती है एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स। ठीक है, अभी मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ एसिम्प्टोट्स की, कि व्हाट इज एसिम्प्टोट्स। डेफिनेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स, डेफिनेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी कि इट इज द लाइन विच टचेस द कर्व एट इंफिनिटी। ठीक है, ऐसी लाइन जो कर्व को कहां टच करे, इनफाइनाइट पे जाके टच करे। बस देखो,
इसको टेंजेंट भी बोला जाता है कि ऐसा टेंजेंट जो कहाँ पर टच करे, इनफाइनाइट पे जाके टच करे, इसको ऐसा बोलते हैं कि टेंजेंट विच टचेस द कर्व एट इंफिनिटी। ठीक है, एट इंफिनिटी। अच्छा, तो अब ये एसिम्पटोड हो गए, ये दो एसिम्पटोड होंगे। अब इस एसिम्पटोड की इक्वेशन अगर हमको निकालनी है तो इक्वेशन क्या होगी एसिम्पटोड की? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोड, ठीक है, देखो a इक्वल टू बी है, दिस इज a, दिस इज b। अब अगर ये बराबर है तो ये एसिम्पटोड जो है ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे। तो 45 डिग्री पे अगर इंक्लाइंड है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये y इक्वल टू एक्स है तो ये कितना होगा? y इक्वल टू माइनस एक्स। तो दो इक्वेशन आ जाएगी आपकी, एक आ जाएगी y इक्वल टू एक्स और एक आ जाएगी y इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि ये यहां से यहां तक 135 डिग्री पे इंक्लाइंड है। और tan 135 कितना होता है? -1 के बराबर। और ये 45 कितना होता है? tan 1 होता है। ठीक है, हम लोगों ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन देख ली है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और इसकी इसेंट्रिसिटी भी देख ली, इसेंट्रिसिटी कितनी है? √2। ठीक है, और इसके एसिम्पटोड्स भी देख लिए। एसिम्पटोड्स क्या है? y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। ये चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, एक बार और मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, डायग्राम आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये आपका हाइपरबोला और ये इसका एसिम्पटोड्स। एसिम्पटोड्स पे थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो इक्वेशन मैं निकालूंगा ना हाइपरबोला की, वो एसिम्पटोड्स के रिस्पेक्ट में ही निकालूंगा। बस ये इस टाइप से हाइपरबोला है और y इक्वल टू एक्स ये लाइन है और ये y इक्वल टू माइनस एक्स। 45 डिग्री पे, 45 पे ये है और 145 पे ये है, 135 पे ये है। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। 145 135 करेक्ट है, 135। ठीक है, सो ये है। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इस हाइपरबोला को 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, इस 45 डिग्री को एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करूंगा तो जो ये एक्सिस है वो कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। और ये जो है एसिम्पटोड ये कहाँ आ जाएगा? y एक्सिस पे आ जाएगा। तो अब देखना, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज रोटेटेड अबाउट 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में 45 डिग्री रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, अब देखना, ये इसका एसिम्पटोड्स है ना, और ये था हमारा इनिशियल हाइपरबोला जो था, ये था। अब इसको मैं 45 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये हाइपरबोला कहाँ चले जाएगा? शिफ्ट होके फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएगा, ये, और ये वाला नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये 45 डिग्री रोटेट होके यहाँ आ गया, तो ये 45 डिग्री हो गया हमारा। अब जो ब्लू वाला हाइपरबोला है इसका वर्टेक्स भी यहाँ आ चुका है। ठीक है, ये नया वर्टेक्स हो गया और ये हमारा पुराना वर्टेक्स था। पुराना वर्टेक्स हमारा क्या था? a,0। पुराना फोकस हमारा कौन सा था? है ना, a,0 और √2 a,0 हमारा पुराना फोकस था। अब ये रोटेट होके यहाँ आ रहा है तो ये वर्टेक्स भी चेंज होगा। अब रोटेशन ऑफ एक्सिस से हम लोग ये वर्टेक्स भी निकालेंगे। ठीक है, अब ये भी रोटेट होके यहाँ गया है, नया फोकस, अब ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब लोग ये निकालेंगे वर्टेक्स फोकस, सेंटर तो यही है 0 0।
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर रोटेटेड हाइपरबोला की बात करें तो इसकी एक्सिस क्या हो गई, रोटेटेड वाले की एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स एक्सिस। और ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू एक्स, ये वाली। जो पुराने वाले हाइपरबोला का एसिम्पटोट था वही ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया रोटेटेड हाइपरबोला का। अब पुराने वाले हाइपरबोला का ये ब्लैक वाला उसका एक्सिस था, कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना, और ट्रांसवर्स एक्सिस उसकी एक्सिस थी। तो अब वो एसिम्पटोड हो गई, तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि रोटेटेड वाले की ये क्या हो गई, एसिम्पटोड्स। ठीक है, एसिम्पटोड्स। और इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होता है, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग ये वर्टेक्स निकालेंगे, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये फोकस आपका रोटेटेड वाला। ठीक है, ठीक है। तो अब ये v निकालने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ये रोटेट होकर यहाँ आ गया हमारा। तो अब 45 डिग्री पे अगर रोटेट होता है तो एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रेट लाइन में, रोटेशन ऑफ एक्सिस, है ना, रोटेशन ऑफ एक्सिस ये पढ़ाया जाता है। वो क्या होता है, अगर आप थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो ना एंटी क्लॉकवाइज, तो आप कोई सा भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। वो निकाल सकते हो आप x इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा से, और y इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा माइनस वाई डैश कॉस थीटा से। सिंपल सी बात है ना, ये वहां से आता है, रोटेशन ऑफ एक्सिस से आता है। अब a की वैल्यू, वर्टेक्स हमारा इनिशियल वाला a,0 है, फाइनल वाला हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो हो गया, अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स है हमारे पास a,0, तो x डैश की वैल्यू हो गई आपकी a और y डैश की वैल्यू हो गई आपकी 0। तो x जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखो पुट करते हैं, तो a cos 45 माइनस 0 साइन 45। ठीक है, तो a cos 45 कितना होता है, 1/√2 माइनस 0, तो ये हो जाएगा a/√2। तो x आ गया a/√2। अच्छा, y कितना आएगा, x डैश साइन थीटा, तो x डैश मतलब आपका a इंटू साइन, साइन मतलब साइन 45 1/√2 माइनस y कितना है आपका y1 0 इंटू कॉस 45, बस 1/√2 या 45 लिखना हो 45 लिख दो, 45। तो ये कितना हो गया, y डैश भी हो गया आपका a/√2, तो y हो गया a/√2, x हो गया आपका a/√2। तो हमारे पास जो वर्टेक्स आया है नया वाला वर्टेक्स, वो हो जाएगा a/√2 कॉमा a/√2। तो फिर मैं यहाँ मेंशन कर दूं, ये नया वाला वर्टेक्स हमारा रोटेट करने के बाद 45 डिग्री, वो आ गया आपका a/√2 कॉमा a/√2। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो 45 डिग्री रोटेट करने पे ये आ गया। अच्छा, 45 डिग्री फोकस रोटेट करने पे कितना आएगा, सेम प्रोसेस लगेगी। ठीक है, मैं इस साइड कर देता हूं या फिर इधर भी हो सकता है। देखो, अब इनिशियल वाला फोकस है हमारे पास √2a,0, ध्यान देना, ये हो गया x1 और ये हो गया आपका y1। ठीक है, अब x इक्वल टू, ये इसमें पुट करते हैं, नया आएगा अपने पास, तो √2a cos 45, 45 डिग्री रोटेट किया था 1/√2 माइनस y की वैल्यू तो 0 हो गई, तो √2 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हो गई a, ध्यान देना। ठीक है, अच्छा y कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स डे साइन थीटा, तो √2a इंटू साइन 45 1/√2 माइनस वाई डैश तो 0 है, तो पूरा ही 0 हो गया, √2 कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, a हो गई। नया फोकस जो आ गया वो कितना आ गया, a,a। ठीक है, तो यहाँ पर जो नया फोकस आ जाएगा वो आ जाएगा a,a। ठीक है, इस टाइप से रोटेट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि इसको जब रोटेट करने पे हम ये वाला हाइपरबोला लाए हैं, तो इसका वर्टेक्स और फोकस क्या होगा, ये उसकी एक्सिस है, तो वही वर्टेक्स यहाँ होगा, फोकस यहाँ होगा। ठीक है, और सेंटर तो यही है। इज इट क्लियर, ठीक है, चलो ठीक है। हम लोग देखो वर्टेक्स निकाल के ले आए रोटेशन ऑफ एक्सिस से, फोकस निकाल के लाए रोटेशन ऑफ एक्सिस से। अब हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इसकी इक्वेशन जनरेट करने जा रहे हैं। ठीक है, रोटेटेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। अब इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास है
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ध्यान देना, इसके जो एसिम्पटोड्स हैं वो क्या हैं, ये और ये। ठीक है, तो मैं सबसे पहले पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स निकालने की कोशिश करूंगा। देखना, इनिशियल हाइपरबोला हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसके जो एसिम्पटोड्स थे y इक्वल टू एक्स, बहुत ध्यान से समझना नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और y इक्वल टू माइनस एक्स। मैं यहाँ पर पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स निकालने जा रहा हूँ, पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स। ठीक है, पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स क्या होता है, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लिकेशन, दोनों के साथ की इक्वेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y माइनस एक्स इक्वल टू 0, और ये कितना हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 0। दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पेयर निकालना है। तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। ये देखो, ये है पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स, पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स। ठीक है, एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हाइपरबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स की इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी, सिमिलैरिटी दिख रही है, बस एक कांस्टेंट का फर्क आ रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या हाइपरबोला लिखो, ऑफ हाइपरबोला डिफर बाय कांस्टेंट ओनली, ये बहुत ध्यान रखना। यहां पर सिर्फ ए स्क्वायर है और यहां पर कितना है आपका, 0 है। इसी से मैं इस रोटेटेड वाले की इक्वेशन निकालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ठीक है, हम लोगों ने पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स की इक्वेशन निकाल ली इस हाइपरबोला की। अब मैं इसकी पेयर ऑफ इक्वेशन निकाल रहा हूँ, जो रोटेट किया है ना उसकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये रोटेटेड वाले का एसिम्पटोड्स बताओ। एसिम्पटोड्स क्या होगा, देखो एक लाइन ये और एक लाइन ये, ऐसी लाइन जो कर्व को कहाँ टच करे, इनफाइनाइट पे जाके। तो उसका क्या हो जाएगा, एक y इक्वल टू 0 और एक क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो देखना, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स ऑफ रोटेटेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, अच्छा तो क्या क्या होगा, एक हो जाएगा y इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा x इक्वल टू 0। दो अलग अलग इक्वेशन है आपकी, एक ये और एक ये। ठीक है, अब दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पेयर आ जाएगा, तो हो जाएगा xy इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स। अब मैंने आपको बताया है कि पेयर ऑफ एसिम्पटोड्स, ठीक है, ऑफ हाइपरबोला किससे डिफर होगा, डिफर बाय कांस्टेंट ओनली। ठीक है, कांस्टेंट ओनली। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ रोटेटेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की आ जाएगी, सब सेम रहेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट से डिफर हो जाएगा, मतलब एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग सी स्क्वायर से नोट करते हैं। पहले आप कांस्टेंट लिख लो, फिर हम लोग लिख सकते हैं उसको कि एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा इस टाइप से, है ना। कांस्टेंट को वो लोग बुक में सी स्क्वायर लिखते हैं, दिस इज सी स्क्वायर कांस्टेंट। अब इस सी स्क्वायर की वैल्यू भी आप लोग निकाल सकते हो, कैसे, इक्वेशन आ चुकी है। अब ये हाइपरबोला किससे पास हो रहा है, ठीक है, वर्टेक्स से पास हो रहा है, इट पासेस थ्रू वर्टेक्स, जो कि हम लोग निकाल के लाए थे a/√2 कॉमा a/√2। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a/√2 इंटू a/√2 इक्वल टू सी स्क्वायर के बराबर। तो कितना हो जाएगा, देखो a स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, तो कितना हो जाएगा, a/√2
√2 इज इक्वल टू सी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी आपका जहां जहां पर भी a/√2 a/√2 है ना, वहां आपको c से रिप्लेस करना है। ठीक है, ये c हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये हो जाएगा √2c। ठीक है, सब कुछ c में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमारी इक्वेशन ये आ चुकी है xy इक्वल टू c²। ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है आपकी रोटेटेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। ठीक है, अब मैं समराइज कर देता हूँ सारी चीजें कि क्या चल रही है। देखो, देखना, ये हुआ आपका हाइपरबोला, ये और ये। ठीक है, रोटेटेड वाला, और ये ही रेक्टेंगुलर कहा जाता है एक्चुअल में। ये हो गए उसके एसिम्प्टोट्स, सॉरी, ये हो गए आपकी एक्सिस, है ना, ये और ये कॉन्जुगेट एक्सिस ये हो गई, और ट्रांसवर्स एक्सिस ये वाली हो गई। ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, और एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन आपकी ये हो गई, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 0। ये एसिम्प्टोट हो गया, और इसकी इक्वेशन हम लोग निकाल के ले आए। इसकी इक्वेशन क्या हो गई? xy इक्वल टू c²। ठीक है, अब वर्टेक्स क्या हो जाएगा इसका इन टर्म्स ऑफ c? a/√2 निकाला था ना वर्टेक्स, तो हो जाएगा c, c। इधर c, आएगा, इधर क्या आ जाएगा आपका -c, -c। अच्छा, फोकस क्या हो जाएगा? आपको याद, आपको सी में ही रखना है। ठीक है, ए वैसा भूल जाओ, अब ये याद रखना है आपको। एक्चुअल जो रामायण 15-20 मिनट की जो चल रही थी, अब ये आपको याद रखना है। c, ये हो जाएगा आपका, उधर कितना आया था? a, a आया था, तो a, a कितना हो जाएगा? √2c, √2c। ठीक है, और इधर जो फोकस आएगा वो हो जाएगा -√2c, -√2c। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये सब आपका हाइपरबोला है, रोटेटेड वाला। ठीक है, हमने वर्टेक्स और फोकस देख लिया है। अब हम लोग आगे चलते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? ऐसी लाइन जो एक्सिस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो। ये एक इधर आती है डायरेक्ट्रिक्स, और एक यहाँ आएगी। ठीक है, अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या थी? वहां पर भी थी, तो जो इक्वेशन तो बाद में हम लोग डिनोट करेंगे। पहले ये देखो कि ये जितना डिस्टेंस था उतना ये डिस्टेंस, मतलब जो x की वैल्यू हो गई, ये हम लोग a/e रख दें, इसको हम p ले लेते हैं। जो परपेंडिकुलर का डिस्टेंस आया वो आ गया आपका a/e। ठीक है, ध्यान रखना। अब स्ट्रेट लाइन में एक नॉर्मल फॉर्म होता है, उससे हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। इसको मैं 45 डिग्री ले लेता हूँ, और ये ओरिजिन से जो डिस्टेंस है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, वो है AE, है ना, जो हमने देखा था। अब देखो, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे? नॉर्मल फॉर्म से, है ना। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको। ओरिजिन से परपेंडिकुलर होता है P, और वो परपेंडिकुलर 45 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है। बस ये चीज है। तो इसकी इक्वेशन हम लोगों ने जनरेट करी थी, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P, परपेंडिकुलर ओरिजिन से। ये होता है नॉर्मल फॉर्म। अब कितने एंगल से घुमाया है हमने? 45 डिग्री घुमाया है, तो x cos 45 प्लस y sin 45 इक्वल टू P। अब x बाय √2, cos 45 1/√2, y बाय 1/√2 इक्वल टू P के बराबर। अच्छा, तो x प्लस वाई इक्वल टू √2 P के बराबर। ठीक है, अच्छा, P की वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं a/e। ओरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स का जो डिस्टेंस होता है वो a/e होता है हाइपरबोला का। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू √2 इंटू a/e। और इसेंट्रिसिटी कितनी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की? है ना, √2।
तो √2a बाय ई की वैल्यू √2 कट गया आपका, तो x प्लस वाई इक्वल टू ए के बराबर। और a को भी हमको इन टर्म्स ऑफ c लेके आना है, क्योंकि हमारा हम जो भी कोऑर्डिनेट आपका पैरामीटर्स जो भी हम लेंगे ना, कोऑर्डिनेट नहीं पैरामीटर्स, जैसे ये c, ये फोकस, ये वर्टेक्स, सब इन टर्म्स ऑफ c जाना है। तो यहाँ पर हम a को इन टर्म्स ऑफ c लिख देते हैं, है ना। तो कितना होगा √2c। तो x प्लस वाई माइनस √2c इक्वल टू 0। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन इस वाले का। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस वाई माइनस √2c इक्वल टू 0। ठीक है। सिमिलरली इस डायरेक्ट्रिक्स का क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस √2c इक्वल टू 0। ठीक है। इस टाइप से हम लोग सारे पैरामीटर्स निकाल के ले आए। एक छोटी सी चीज और बच रही है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, है ना। मैं यहाँ निकाल देता हूँ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LLR। LLR कितना होता है, 2b² बाय a, है ना। a और b बराबर होते हैं, तो 2a² बाय a, ये कट गया तो कितना आ गया 2a। ठीक है। अच्छा, a को इन टर्म्स ऑफ c लिखना हो तो कितना हो जाएगा √2c। तो LLR विल बी 2√2c। बस ये ध्यान रखना। ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये यहाँ से ऐसी लेंथ जो फोकस से पास हो और एक्सिस से क्या हो, परपेंडिकुलर हो। ये आया है 2√2c, ये और इधर आएगा एक। ठीक है। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हमने सब कुछ निकाल दिया है पैरामीटर। ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या सीखा वो देख लो आप, है ना। पैरामीटर्स क्या क्या हो जाएंगे, पहला सेंटर 0 0 रोटेटेड वाले का। ठीक है। सेंटर से पहले एक काम करता हूं मैं, इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, इक्वेशन ऑफ रोटेटेड, इक्वेशन ऑफ रोटेटेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है। दूसरा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स रोटेटेड वाले का, वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू 0। ठीक है। तीसरा सेंटर 0 0, है ना। वर्टेक्स आपका c, ये देखो वर्टेक्स c, ये और ये। अच्छा, प्लस माइनस दोनों लेके चलते हैं हम लोग, प्लस माइनस c, प्लस माइनस c, प्लस माइनस c। अच्छा, फोकस प्लस माइनस √2c, प्लस माइनस √2c। ठीक है, फोकस भी हो गया। आपका इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, तो इक्वेशन इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस की क्या हो जाएगी, देखो ये वाली ट्रांसवर्स एक्सिस और ये वाली कॉन्जुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी आपकी y इक्वल टू एक्स, और कॉन्जुगेट एक्सिस कितना हो जाएगा आपका y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है। और क्या निकाला हमने, डायरेक्ट्रिक्स EOD, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस वाई माइनस √2c इक्वल टू 0, और एक दूसरी वाली प्लस, तो माइनस और प्लस मैं दोनों उसी में लिख देता हूँ। और लास्ट हमने निकाला है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो हो जाएगा आपका, वो लास्ट में निकाला था हमने 2√2c। ठीक है। ये सारे पैरामीटर्स है, एक क्वेश्चन करके फिर हम इसको ट्रैक करेंगे फिर। ठीक है। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल करते हैं इसका। फाइंड ऑल पैरामीटर्स of hyperbola xy इक्वल टू 4। ठीक है, देखते से समझ में आना चाहिए। xy इक्वल टू 4 का मतलब है रोटेटेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दे रखा है, तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, xy इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 2। बस c की वैल्यू आ गई, मतलब आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है। सबसे पहले सेंटर, पहला सेंटर 0 0, दूसरा वर्टेक्स, वर्टेक्स कितना होगा प्लस माइनस c, प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। तीसरा
फोकस, है ना। फोकस कितना है आपका, प्लस माइनस रूट टू सी कॉमा प्लस माइनस रूट टू सी, तो प्लस माइनस रूट टू सी, सी कितना है 2 कॉमा प्लस माइनस रूट टू इंटू सी, तो ये हो जाएगा आपका 2√2 कॉमा 2√2 प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ईओडी वो क्या होती है आपकी, x प्लस वाई माइनस प्लस रूट टू सी, है ना, और c की प्लेस पे कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की बात करें LLR, वो कितना हो जाएगा 2√2c, c कितना हो गया 2, मतलब आपका कितना हो जाएगा 4√2। समझ में आया? ठीक है, इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम किधर आएगा, देखो कैसा आएगा, देखना, ये एसिम्पटोट्स, ठीक है, और ये रोटेटेड एसिम्पटोट, क्या ये आपके एक्सिस और ये आपका हाइपरबोला, तो ये एक्सिस और ये उसके एसिम्पटोट्स, यहां पर हम एसिम्पटोट भी लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x इक्वल टू 0 और एक हो जाएगा आपका y इक्वल टू 0। ये दिस इज y इक्वल टू 0 एंड दिस इज x इक्वल टू 0। बस सारे पॉइंट मेंशन कर देते हैं। ये आ जाएगा आपका 0 0 सेंटर, वर्टेक्स एक आ गया आपका 2,2 और ये आ जाएगा आपका -2, -2। ठीक है, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स। ये फोकस, फोकस कितना होगा 2√2 कॉमा 2√2। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा आपका फोकस -2√2 कॉमा -2√2, इस टाइप से। ये आपकी एसिम्पटोट्स आपका क्या बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, है ना। तो x प्लस वाई, एक आएगी आपकी -2√2 और एक आ जाएगी x प्लस वाई प्लस 2√2 इक्वल टू 0। ये हो रही है, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा इतना। ठीक है, बाकी हम लोग फिर आगे देखेंगे।